बारिश में गरीब माँ बेटी सब्जी वाली। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी। सब्जी वाले भैया 1 किलो आलू और आधा किलो गोभी दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी, पूरे 50 रुपए हुए। राजेश सुबह से शाम तक सब्जी मंडी में सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। सुबह से शाम तक सब्जी बेचकर बची सब्जियां लेकर राजेश जैसे ही घर आता है सुबह से 2 बार आपको काढ़ा बना कर दे चुकी हूँ, लेकिन आपकी खांसी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बहू, अब मेरी उम्र हो गई है, क्या पता कब भगवान मुझे अपने पास बुला ले। माँ कितनी बार कहा है आपसे कि ऐसी बातें मत किया करिए। माँ, मैं आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ, आप बस इन्हें समय से खाना, फिर देखना कैसे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, तू क्यों अपनी मेहनत के पैसे मेरी दवाइयों पर बर्बाद करता है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपसे ही तो हमारा परिवार है। भगवान ना करे अगर आपको कल कुछ हो गया तो हमारा परिवार तो बिखर जाएगा। अब आप जल्दी से दवाई खाइए, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। रजनी और उसकी नंद मालती चूल्हे पर जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाते हैं और अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। कम पैसों में ही पूरे परिवार का ठीक ठाक गुजारा चल जाया करता था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन अरे, ये अचानक खांसी क्यों हो रही है मुझे? राजेश हर रोज की तरह सब्जी बेच रहा होता है कि तभी राजेश को अचानक से खांसी शुरू हो जाती है। राजेश बहुत देर तक खांसता रहता है कि तभी अचानक से राजेश के मुंह से खून निकलता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग राजेश को जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, वहीं उसके घर वालों को भी खबर करते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने पर घर में सबको पता चलता है कि राजेश को लीवर इन्फेक्शन हुआ है। फिलहाल तो मैंने कुछ टाइम के लिए ये दवाइयाँ लिख दी हैं, लेकिन जब तक इनका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक इनका पूरी तरह ठीक होना नामुमकिन है। जितना जल्दी हो सके आप इनका ऑपरेशन करवाइएगा। डॉक्टर की बातें सुन मानो जैसे उस पूरे परिवार पर कोई पहाड़ टूट गया हो। हे भगवान, ये तो मेरे सुहाग पर कैसा संकट ले आया है। क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तेरा जो तूने उनके साथ ऐसा किया। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। भाभी, आप प्लीज मत घबराइए, हम सब आपके साथ हैं, भैया को कुछ नहीं होगा। राजेश के बीमार होने की वजह से अब रजनी उसकी जगह मंडी में सब्जी बेचना शुरू कर देती है और ऑपरेशन के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ती है। अपनी माँ को इस तरह मेहनत करता देख पायल भी अपनी माँ के साथ मंडी में सब्जी बेचने में उसकी मदद करती है। आइए आइए, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां लीजिए। हमारे यहाँ जैसी सब्जियां मंडी में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। आइए आइए। पायल सुबह से शाम तक चिल्ला चिल्ला कर कस्टमर को बुलाती, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही कस्टमर रजनी से सब्जी लिया करते हैं, जिसके चलते रजनी चाहकर भी ठीक से पैसे नहीं जोड़ पाती और कुछ ही हफ्तों में इन्फेक्शन के बढ़ने के चलते राजेश की मृत्यु हो जाती है और अब घर की सारी जिम्मेदारी रजनी पर आ जाती है। भाभी, आप और पायल कब तक यूं ही मंडी में सब्जी बेचेंगी? मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे यहीं पास वाले बंगले में ही नौकरानी का काम मिल गया है, अब मैं भी आपके साथ काम करूंगी। नहीं मालती, जब तक मैं हूं तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जानती हो ना कि बाहर का माहौल कैसा है। ऊपर से लोग ये कहेंगे कि भाई के जाते ही भाभी ने बहन से काम करवाना शुरू कर दिया। बहू, मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकती। ये बूढ़ी हड्डियां अब मेरे शरीर का साथ नहीं देती। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, हम धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। रजनी अपनी बेटी के साथ हर दिन सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जाया करती और मिलने वाले थोड़े बहुत पैसों से अपना गुजारा चलाती। ऐसे ही ठंड का समय शुरू हो जाता है। ठंड में भी दोनों माँ बेटियां कांपती हुई सब्जी बेचती। ठंड के मौसम के जाते ही गर्मी के मौसम में भी दोनों माँ बेटियों को गर्मी और पसीने से परेशान होकर सब्जियां बेचनी पड़ती। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, जो इन दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। माँ, लगता है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। देखो कितनी तेज तेज हवाएं चल रही हैं। अगर बारिश आ गई तो हमारी सारी सब्जियां तो खराब हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? दोनों माँ बेटी बारिश ना आने की प्रार्थना कर रही होती हैं, लेकिन कुदरत के सामने किसकी चलती है। थोड़ी देर में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते रजनी की सारी सब्जियां गीली होकर खराब हो जाती हैं। हमारी तो सारी सब्जियां खराब हो गई, अब हम क्या करें? चाहकर भी दोनों माँ बेटी अपनी सब्जियों को नहीं बचा पाती। बारिश रुकने के बाद जब वो सब्जियां देखती है तो हर एक सब्जी खराब हो चुकी थी, जिसके चलते दोनों की बिल्कुल भी कमाई नहीं होती है। भाभी, अब तो बारिश का मौसम कई महीनों तक रहेगा। अगर ऐसे मौसम में आप बाहर सब्जियां बेचोगी तो वो खराब होंगी ही ना। बहू, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू तिरपाल लगाकर सब्जियां बेच। तिरपाल की वजह से बारिश का पानी सब्जियों पर नहीं गिरेगा।
दोनों माँ बेटी अगले दिन एक बड़ा सा तिरपाल लेकर आती हैं और उसे लगाकर उसके अंदर सब्जियां बेचना शुरू करती हैं। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। हल्की फुल्की बारिश में तो तिरपाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही तेज बारिश और आंधी शुरू होती है तो उनका तिरपाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और हवा में उड़ जाता है, जिससे आज भी उनकी सारी सब्जियां बारिश के पानी की वजह से खराब हो जाती हैं और 2 पैसे की भी कमाई नहीं होती। हमारे जीवन में तो मुसीबतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज भी सारी सब्जी बेकार हो गई। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग तो एक दिन भूखे मर जाएंगे। सारी सब्जियां खराब होने की वजह से दोनों माँ बेटी एक भी सब्जी नहीं बेच पाती और जो सब्जियां बच जाती हैं वह भी उन्हें काफी सस्ते दामों पर बेचना पड़ती है। 2 लगाना है तो ठीक ठीक भाव लगाओ, मैं 30 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। बहन जी कम से कम 60 रुपए तो दीजिए। आप 100 रुपए की सब्जी 30 में ले जा रही हैं। अरे ले रही हूँ 2, यही शुक्र मनाओ, वरना ऐसी सब्जियां तो कोई मुफ्त में भी ना लेगा। मजबूरन रजनी पायल को 100 रुपए की सब्जी उस कस्टमर को 30 रुपए में ही देनी पड़ती है। बारिश की वजह से हर कोई कस्टमर उनसे सस्ती सब्जियां खरीदता, जिससे कस्टमर को तो फायदा होता लेकिन रजनी और पायल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। माँ, आपकी दवाइयां तो खत्म हो गई हैं और खांसी भी नहीं रुक रही, अब मैं क्या करूं? बारिश की वजह से आज भी सारी सब्जियां खराब हो गई और जो कुछ बची तो उसे सबने आधे से भी कम दामों में खरीदा। अगर ऐसे ही रहा तो न जाने क्या होगा। आधे से भी कम दाम में सब्जियां बेचने की वजह से अब रजनी के घर के हालात खराब हो चुके थे। जहां वो पहले रूखी सूखी ही सही लेकिन 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, अब वही 2 वक्त की रोटी उन्हें मिलना काफी मुश्किल हो गया था। माँ बहुत भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। भगवान से प्रार्थना कर बेटा, अगर आज बारिश नहीं हुई और सारी सब्जियां अच्छे दाम में बिक गईं तो मैं तुझे भरपेट खाना खिलाऊंगी। आचू आचू। ये क्या पायल, तुझे तो सर्दी हो गई और हल्का हल्का बुखार भी है। हाँ माँ, मैं बारिश में भीग गई थी ना, उसकी वजह से ही, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। दोनों माँ बेटी की अब इस तरह नौबत आ चुकी थी कि उन्हें सर पर पन्नी ओढ़कर अपनी सब्जियों को बारिश के मौसम में बेचना पड़ता था। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन दोनों। ये टमाटर और भिंडी कितने की है? बहन जी टमाटर 30 रुपए किलो और भिंडी 40 रुपए किलो है। भिंडी और टमाटर अच्छे तो है ना? ऐसे तो नहीं कि इनके अंदर कीड़े निकले? आजकल बारिश के मौसम में जिससे भी सब्जियां लो वो खराब ही निकल जाती हैं। आंटी आप बेफिक्र होकर सब्जी लीजिए, हम ये सारी सब्जियां सीधा खेत से लेकर आते हैं। पायल की बात सुन सुधा उन दोनों माँ बेटी से सब्जी ले लेती है और घर जाकर जैसे ही खाना बनाने के लिए सब्जी काटती है। अरे ये क्या, ये सब्जी तो सच में बिल्कुल ताजी है, इसके अंदर कोई भी कीड़े नहीं लगे। अब तो मैं रोज इनसे ही सब्जी लिया करूंगी। अच्छी और ताजी सब्जी होने की वजह से सुधा रोज रजनी और पायल से ही सब्जियां लिया करती थी और उनकी रेगुलर ग्राहक बन चुकी थी। ऐसे ही एक रोज। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या बताऊं सुधा, जिस सब्जी वाले से मैं होटल के खाने के लिए सब्जियां लेता था, आजकल वो सब्जी में बड़ी बेईमानी करने लग गया है। पैसे भी ज्यादा लेता है और सब्जियां भी ठीक से नहीं देता। सुबह ही सारी सब्जियां बनाई थी लेकिन दोपहर तक सारी खराब हो गई। तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सब्जी वाली है, बस यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सुधा रजनी और पायल के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे रोज 10 से 12 किलो सब्जियां दें। हमारा खाने का काम है, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो ग्राहक हम पर विश्वास करके हमारे होटल का खाना खाते हैं, उनकी हमारे खाने की वजह से कभी तबीयत खराब हो। आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपको हमेशा अच्छी और ताज़ी ही सब्जियां देंगे। अब दोनों माँ बेटी हर रोज सुधा और उसके पति को 10 से 12 किलो सब्जियां भिजवाती थी, जिससे दोनों माँ बेटियों को काफी मुनाफा होता है और अब धीरे धीरे उनके घर के हालात भी बदलने लगते हैं। और सिर्फ कुछ ही वक्त में अब दोनों माँ बेटियां सड़क पर सब्जी बेचने की बजाय एक बड़ी सी दुकान खोल लेती हैं और आराम से बैठकर उसमें सब्जियां बेचती हैं। और रजनी अपनी सास का भी अच्छे से इलाज करवाती है, वहीं अपनी बेटी को भी अब पढ़ाई के लिए स्कूल भेजती है और आखिरकार पूरा परिवार हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीता है।